हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिटसैट के लिए डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस तो हमने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है बच्चों, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम लोगों ने स्किप कर लिया था क्योंकि ये ना ही आपको सीबीएसई में था और जेई में भी ये नेग्लेक्टेड चैप्टर्स में से आता है। लेकिन हाँ, जेई में 2019 में क्वेश्चन आया था तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, क्योंकि ये बिटसैट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बिटसैट में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, बिटसैट के क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, लेकिन आपको थ्योरी पे अगर पकड़ है, थ्योरी आपका अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो, आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। तो हम लोग करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, पूरा अच्छे से करेंगे बच्चों। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता क्या है। अगर आपके पास मान लो ये स्प्रिंग है, राइट, और ये मास है, तो ये जो मास है इट कैन कीप ऑसिलेटिंग। आपने इसको अगर डाउन लेके छोड़ दोगे या फिर अप करके छोड़ दोगे तो इट विल कीप ऑसिलेटिंग। और ये जो मीडियम है ये सिंपल एयर वाला मीडियम है, तो डैम्प्ड होने में इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी ऐसे मीडियम में रखूं, मान लो ये कोई लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विड ही लिक्विड है, राइट, इसमें जैसे आप इलोंगेट करके छोड़ दोगे या कोई विस्कस मीडियम में छोड़ दोगे तो ये डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगी। डैम्पिंग इसमें भी होगी, एयर के मीडियम में भी डैम्पिंग होगा, कभी ना कभी आके तो रुकेगा ना, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और इसमें जो डैम्पिंग है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है डैम्पिंग। मतलब जब इसके रुकने की बात होगी, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट फोर्सेस यहाँ पे लगने वाले हैं। ये जो डेंस मीडियम है, जो कि फ्लूइड है, इसमें इसको बोलेंगे हम लोग कि डेंस फ्लूइड। इसमें इसको डैम्प्ड वाला जो फोर्स है, जो इसके मोशन को अपोज करेगा, वो थोड़ा सिग्निफिकेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप अगर देखो तो इसमें आपको मिलने वाला है एक ऐसा फोर्स जो ब्लॉक के मोशन को अपोज करने वाला है। ठीक है ना। हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, F = 6 पाई ईटा आर वी, है ना। ऐसा हम लोगों ने देखा था कि ईटा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉल है विच इज फॉलिंग इन द विस्कस मीडियम, एंड वी द वेलोसिटी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ब्लॉक या बॉल नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स हमेशा मोशन ऑफ द बॉल को अपोज करता था, ठीक है ना, मोशन ऑफ द बॉल को अपोज करता था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगानी है, लेकिन ये सब टर्म्स फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए था, ये टर्म हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये कौन सा फोर्स है, ये अपोजिंग नेचर वाला फोर्स है जो मोशन ऑफ बॉडी को अपोज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F = -BV। बी कोई कांस्टेंट है, माइनस इसलिए क्योंकि ये फोर्स अपोजिंग नेचर में मोशन को अपोज करेगा, ऑसिलेशंस को अपोज करेगा। तो एक तो ये फोर्स हो गई। स्प्रिंग, अगर आपने इसको इलोंगेट करके छोड़ दिया है तो स्प्रिंग फोर्स Kx भी तो मोशन को अपोज ही करता है ना, ठीक है ना। तो दूसरा फोर्स F' आपको लेना पड़ेगा -Kx, क्योंकि ये भी मोशन को अपोजिंग नेचर में ही करता है, तभी तो डैम्प बनने वाला है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स टोटल, फोर्स ड्यू टू विस्कस मीडियम प्लस फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो ये फोर्सेस मुझे क्या मिल जाएगा, -BV -Kx। दिस इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी, ये लगेगा आपका। और इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, m × एक्सेलरेशन प्लस VV प्लस Kx = 0, ये लिख सकते हैं हम लोग। और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, d²x/dt लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हालांकि क्लास 12th में हम लोग को इस तरह की चीज़ें नहीं मिली थी, तो मैं इसका एक शॉर्ट फार्मूला लिख देता हूँ, हमें इसको सॉल्व करने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस फार्मूले को अगर आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
कैपिटल ए मतलब कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस बी टी बाई एम, दिस वन, एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इसको आप लिखो सॉरी बच्चों। तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है इसको आपको ध्यान में रखना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको सॉल्यूशन मिला है इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको मिल चुका है दिस इंटायर थिंग इज एम्पलीट्यूड, और हाँ एक टर्म यहाँ छूट गया है, यहाँ पे 2m होता है ना, माइनस बी टी बाई 2m। सो दिस इंटायर थिंग इज एम्पलीट्यूड। तो आप लिख सकते हो जो ए डैश आपको मिलेगा वो मिलेगा ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन। है तो ऑसिलेशन ही, इसलिए आप जो सॉल्व करोगे तो ऑसिलेशन वाला इक्वेशन ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ के लिए जो ओमेगा है इसका भी फॉर्मूला आप लिख लो, ये भी आपको काम आने वाला है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी टी बाई 2m का स्क्वायर। दिस इज योर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये है आपके पास एम्पलीट्यूड। ए डैश इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा डैम्प्ड ऑसिलेशन का है। इससे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे किसी भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली ये एम्पलीट्यूड वाला आपको ध्यान में होनी चाहिए और ये ओमेगा वाला भी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे बिटसेट में आप जो भी आपके पास बिटसेट गाइड है ज़रूर ट्राई करना। यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। तो बिटसेट वाले बच्चों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस बार बिटसेट 2024 हमें अच्छे स्कोर करने हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।